Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. We are talking about the chapter 16 environmental issues of class 12. इसमें आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्विकली ले लेते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, कई बार अगर आप नर्सरीज में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ग्लास टाइप का बना हुआ है बड़ा सारा, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट है ना, उनको रखा हुआ है। ठीक है, और जनरली ये चीज़ आप कब देखोगे, विंटर सीजन में देखोगे। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे रखे हुए हैं और उनको वहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है हमारे लिए या नहीं है? ठीक है, देखते हैं, कंफर्म करते हैं। तो होता क्या है ना, इसमें जनरली क्या किया जाता है, एज वी नो कि हमारी ये सन की रेज जो है वो नीचे हमारी अर्थ पे एंटर करती है। तो जब ये ग्लास के थ्रू एंटर करता है ना, तो ग्लास से एंटर तो कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, इट बिकम हीटेड। बट जब यहाँ से वापस ये रेज रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये वापस रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लास ये पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और ये रेज इस जार के अंदर ही रह जाती है। इस ग्लास का जो पूरा रूम है उसके अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा हीट जनरेट होता है। ठीक है, एंड विच इज़ गुड फॉर द प्लांट इन विंटर सीजन, क्योंकि विंटर में उनको एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो दिस इज़ व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब जिसमें सन रेज हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करती है, बट जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। दिस इफेक्ट क्रिएट सर्टेन हीट, ओके, या फिर थोड़ा सा हीट जनरेट करता है, थोड़ा सा वार्मिंग क्रिएट करता है। दैट इज कॉल्ड दी ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो देखो ये हमारा हुआ क्या, अर्थ, ओके, एंड दिस इज सन, ओके। नाउ हमारे यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो क्या करती है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर पूरा क्या बना लेती है, एक ब्लैंकेट बना लेती है। क्या बना लेती है, दिस इज दी ब्लैंकेट। किसका है, ऑफ CO2 प्लस मीथेन, ओके। ये कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा यहाँ पे CFC भी होती है, N2O भी होता है, बट फिलहाल अभी इसके इतने भूल जाओ, सिर्फ CO2 को ध्यान रखो। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की करीब 0.03% CO2 होता है, एंड हम बोलते हैं कि ये नेसेसरी है हमारे लिए। क्यों नेसेसरी है, एक तो ये कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके लिए उसको खाना बनाना है, एंड फोटोसिंथेसिस में वो CO2 को लेके उसी को ही खाने में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म बना के रखता है। अगर ये नहीं हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना चिल हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ओके। तो ये CO2 बेसिकली करता क्या है ना, अभी आप एक्चुअली इस सबको ही भूल जाओ। ये CO2 क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना लेता है। ठीक है, नाउ जब सन की रेज हमारे ये अर्थ पे आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर कर लेती है, तो अर्थ क्या हो जाता है, इट बिकम हीटेड, और हीट जनरेट होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे कुछ रेज क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड IR रेज, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये रेडिएशन फिर यहाँ से क्रिएट होके जब वापस जाती है, व्हेन इट गोज बैक, तो क्या होता है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर जो है, CO2 का जो ब्लैंकेट है, इट डजंट अलाउ एस्केप ऑफ दीज रेज। ठीक है, मैं अगर इसको फ्लो चार्ट में लिखूं तो क्या हुआ, सन रेज एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्रिएट IR रेडिएशन, ठीक है। नाउ CO2 ब्लैंकेट डजंट अलाउ एस्केप ऑफ these IR rays, and क्या होगा, Earth's atmosphere heated up, ठीक है, and because of that around क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस का अर्थ का हमारा एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, बट इफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट
इज़ नॉट देयर, ठीक है, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इट बिकम -18 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स वाई दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी यूजफुल, ये हमें चाहिए, वी नीड दिस। अगर ये नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों हो रहा है कि CO2 का जो ब्लैंकेट है वो IR रेज को कंप्लीटली एस्केप नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, डज नॉट अलाउ एस्केप ऑफ दीज IR रेज कंप्लीटली, पूरी तरह से अलाउ नहीं करता है, थोड़ा बहुत रेस तो बाहर जाती ही है, ठीक है। आप चाहे इसको दिखा सकते हो लाइक दिस कि यहाँ से गई, इतना रेस तो गई, बस सारे कंप्लीटली एस्केप नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट अप हो गया, ठीक है। क्लियर है ग्रीन हाउस गैस। नाउ प्रॉब्लम क्या है, नाउ बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ जिसमें हमने व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एमिट कर रहे हैं, वी आर एमिटिंग CH4, वी आर एमिटिंग N2O एज वेल एज वी आर एमिटिंग CFC। इन चारों को ही हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। अब क्या हुआ, ये सारी यहाँ पर आ गई, ये सारी यहाँ पर आ गई, जिसकी वजह से ये ब्लैंकेट बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया, क्योंकि CO2 का इतना ज़्यादा लेयर बनता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल भी एस्केप नहीं होने दे रहा है, ये IR रेस को बिल्कुल भी एस्केप नहीं होने दे रहा है, कंप्लीटली उसको अपने एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब करके रख रहा है, जिसकी वजह से लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज आर क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वार्मिंग क्रिएट हो जाती है, दैट्स वाई ग्लोबलाइज हो गया ना, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है, जितने भी आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, दे आर मेल्टिंग, और हमारे सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ डूब जाएगा एंड पूरा अर्थ पे पानी ही पानी होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इट इज़ गुड फॉर क्रिएटिंग हीट और थोड़ी वार्म अप करने के लिए, जिसमें सन रेज आती है, यहाँ पे हीटेड होकर IR रेज बनाती है। देखो IR सन रेज जब नीचे आती है ना अर्थ एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे हीट अप करके IR रेज बनाती है, इंफ्रारेड रेज। ये इंफ्रारेड कंप्लीटली एस्केप नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस CO2 ब्लैंकेट, और उसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है, और उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा हीट हो जाता है, विच इज़ गुड, दिस is greenhouse effect. But excess of this CO2 and other gases that create a huge blanket and which doesn't allow complete escape of these gases, बिल्कुल अलाउ नहीं करता इस गैस के एस्केप को, उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज हाउ इट क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। समझ में आया, मुझे लग रहा है अब एकदम क्लियर हुआ होगा। पहले हम समझते थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना वो भी अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड, बट नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा है, बट एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज दी ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए वो अच्छा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो वही हम बोलते हैं ना, हर चीज़ एक्सेस होती है तो नुकसान ही पहुंचाती है, कम में लिमिट रहे तभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, सो इसलिए अभी ये वाला फंडा तो हमने क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे O3 डिप्लीशन, ओजोन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे वो डिप्लीट होती है, बहुत ही ईजी वे में उसको भी समझेंगे। देन कीप डूइंग स्टडी एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। Take care. Bye bye. Have a nice day.